So, hello guys. Today we are going to discuss my weekly trades again and watch this video till the end because इस वीडियो में बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है। कैसे मैं जो आपको कॉन्सेप्ट्स वीडियोस में सिखाता हूँ वो मैं चार्ट्स पे कैसे अप्लाई करता हूँ और कैसे मैं उससे ट्रेड लेता हूँ। सो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो फर्स्ट ट्रेड मैंने गोल्ड में लिया हुआ था, यहाँ कहीं मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। नियर बाय $700 की हमें प्रॉफिट बनी। एक्चुअली दिस इज़ जो ये आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है इसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हुआ था। मैं एक शॉर्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये। सो लॉजिक डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या था ना, जब मैं मार्केट को सुबह ऑब्जर्व कर रहा था तो मार्केट ने अपनी यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की हुई थी एंड लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ था इस लेवल पे। एंड उसके बाद मार्केट दिन भर के लिए साइडवेज हो गया। तो जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू हुआ तब ये मेरे को कंफर्मेशन था कि मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। या तो मार्केट अप साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करके फर्स्ट डाउन आएगा या मार्केट डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करके अप साइड पे जाएगा। दिस यहाँ दोनों साइड मार्केट ने अच्छी खासी लिक्विडिटी बिल्डअप कर ली थी। बट हुआ क्या, मार्केट ने अप साइड की लिक्विडिटी को नहीं हंट किया, मार्केट ने सबसे पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी को हंट किया। एंड जब मैंने स्ट्रक्चर एनालाइज किया था तो यहाँ हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिला विथ एफवीजी। लाइक जो मैं लास्ट वीडियो में आपको समझाया ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। तो मार्केट ने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनाया एंड जब मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करके मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे आया, मार्केट ने जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया यहाँ पे एक शार्प बाय रिएक्शन आया। मैंने हैंड टू हैंड ट्रेड नहीं प्लेस किया, मैंने कुछ ग्रीन कैंडल्स बनने का वेट किया ताकि मैं ट्रैप ना हो जाऊं। एंड यहाँ कहीं मैंने अपना ट्रेड प्लेस किया हुआ था हाफ क्वांटिटी में। हाफ क्वांटिटी मैंने अपनी यहाँ प्लेस की हुई थी एंड मेरा एसएल था जस्ट यहाँ पे। एंड मैंने अपनी टारगेट प्लान करी थी इस लेवल पे। एंड जैसे ही मार्केट थोड़ा और डाउन साइड पे आया, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, आपको वहाँ दो ट्रेड देखने को मिलेंगे, एक 0.4 क्वांटिटी के साथ, एक 0.1 क्वांटिटी के साथ। तो 0.1 क्वांटिटी वाला ट्रेड जब मार्केट अगेन यहाँ रिटेस्ट कर रहा था तो मैंने नियर बाय इस लेवल पे कहीं प्लेस किया बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर था कि मार्केट अपसाइड जाना है। तो मैंने नियर बाय 60 पे इस ट्रेड को प्लेस किया एंड इसका एसएल मैंने बहुत छोटा प्लान किया एंड टारगेट हमारी अगेन यही थी। बट मार्केट में हुआ क्या, मार्केट मेरे फेवर में आया। मैं अभी फ़िलहाल के लिए इनमें से इनको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ईज़िली हो। मार्केट ईज़िली मेरे फेवर में आया, इस लेवल के नियर बाय तक मैं प्लस $1500 के प्रॉफिट में था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, आप देख लेना। बट जैसे ही मार्केट मेरे को 1:2 प्रॉफिट शो करता है, मैं अपने एसएल को ब्रेक इवन पे टेल करना शुरू कर देता हूँ। एंड यहाँ भी यही हुआ, मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, इवन 1:2 से भी ज़्यादा। हम नियर बाय ऑलमोस्ट अपने टारगेट थे। बट जब मार्केट यहाँ से टर्न होना शुरू हुआ एंड तो मैंने अपना एसएल थोड़ा और अपसाइड करना शुरू कर दिया। तो जब मार्केट इस लेवल पे साइडवेज हुआ, मैं मार्क कर देता हूँ, जब मार्केट इस लेवल पे साइडवेज हुआ तो यहाँ से मेरे को दो चीज़ें एंटिसिपेटेड थी। या तो मार्केट इस लेवल को अपसाइड ब्रेक करेगा एंड ये लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए मार्केट अपसाइड निकल जाएगा। उस कंडीशन में मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके इस लेवल पे प्लेस कर दिया बिकॉज यही हमारे पास लास्ट पुल बैक था इस पूरी रैली में। दैट्स वाई मेरा एसएल मैंने यहाँ पुट किया हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट डाउन साइड पे आया, उसने मेरा एसएल हंट किया एंड देन हमें हमारा टारगेट मिला। सो समटाइम्स मार्केट में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब मार्केट आपका ट्रेलिंग एसएल हिट करके भी आपका टारगेट दे जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैंने वेट क्यों नहीं किया, मैं यहाँ वेट कर सकता था बट अपने गेंस को कभी भी लूज़ करना समझदारी नहीं है। अगर आपने एक अच्छा खासा ऑलरेडी 1:2 प्रॉफिट दिख गया है और मार्केट वहाँ से टर्न हो रहा है, सो ट्रेलिंग एसएल को अपना काम करने दो बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की। जब आप प्रॉफिटेबल बनते हो, प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको कोई फैंसी स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए या प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े इंडिकेटर्स लगाने की नीड नहीं है। 80% इज़ द साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट एंड 20% इज़ योर स्ट्रेटेजी। सो हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस का यूज़ करना ही है सो दैट आप अपने प्रॉफिट्स को बचा पाओ। जिस तरह से मेरे प्रॉफिट्स यहाँ पे बचे, हो सकता था मार्केट यहाँ से टर्न नहीं होता और मार्केट सीधा डाउन साइड आ जाता और मेरा एसएल हिट करता। उस कंडीशन में मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता कि 1:2 प्रॉफिट शो होने के बाद भी मैंने अपना एसएल कैप्चर किया। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द मार्केट। सो लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट ट्रेड जो कि है हमारा यूरो कैड में।
सो दिस इज़ माय सेकंड ट्रेड इन यूरोकेड। यहाँ कहीं मैं अपना स्क्रीनशॉट पुट कर दूंगा अपने इस ट्रेड का। सो जो मेरा इस ट्रेड का एनालिसिस था, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने यहाँ क्या किया हुआ था, मार्केट ने यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए, दिस वन इज लिक्विडिटी एंड दिस इज़ वेरी ग्रेट लिक्विडिटी बाय द वे। मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ था। आपको मेरे सेटअप्स मोस्टली सेम ही नज़र आएंगे क्योंकि मैं अपने सेटअप चेंज नहीं करता हूँ। मैं उन्हीं सेटअप्स पे ट्रेड करता हूँ जो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं कि हाँ ये मुझे प्रॉफिट देगा या इसमें मुझे लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। मैं वहीं अपना ट्रेड प्लेस करता हूँ एंड मेरे सेटअप्स अगेन एंड अगेन चेंज नहीं होते हैं। लाइक आज मैं लिक्विडिटी एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ, कल मैं किसी इंडिकेटर सेटअप पे चला गया या मैं परसों किसी और सेटअप पे चला गया। मैं पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट ये सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ एंड दिस इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। सो लेट्स अगेन डिस्कस द ट्रेड। सो यस, मार्केट ने क्या हुआ था, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ था एंड इतना मेरे को कंफर्मेशन था कि मार्केट जब अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो वहाँ से अच्छी खासी बाइंग होगी बिकॉज मेरे को स्कैल्प लेना था। दैट्स वाई मैंने अपना 3 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया एंड 3 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद जब मैंने लो का एनालिसिस किया देन वहाँ पे क्लियरली मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा था। सी, दिस वन इज़ ऑर्डर ब्लॉक और विद एफ जो कि अभी मैं आपको लास्ट वीडियो में ही समझाया हूँ, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ का कॉन्सेप्ट। एंड देन जब मैंने इसको एक्सपांड किया, वेट मैं इसको बना देता हूँ। सो दिस इज़ आर ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ लेवल। तो मैंने पेशेंसली वेट किया कि मार्केट जब इस एफ पे टच करेगा देन आई विल प्लेस माई ऑर्डर एंड मैंने मैंने किया भी वही जैसा कि मेरा सेटअप मुझे बता रहा था। मार्केट ने जैसे ही इस लेवल पे टैप किया बट मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे एक सेटिस्फैक्टरी ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, लाइक पिन बार रिजेक्शन या समथिंग मारुबुजो कैंडल। सो मुझे कंफर्मेशन नहीं था कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ। सो मैंने थोड़ा और पेशेंसली वेट किया एंड देन मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक की भी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। यस, ऑर्डर ब्लॉक भी खुद में एक लिक्विडिटी होता है जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डीपली। तो जैसे ही मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ग्रैब की एंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी एंड दिस इज़ अ वेरी बिग ग्रीन कैंडल। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई तो मैंने अपना ट्रेड इस लेवल पे प्लेस किया एंड छोटी सी मैंने एसएल प्लान एंड मेरा प्लान ये था कि मार्केट जैसे ही इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, मैं मार्क कर देता हूँ, मार्केट जैसे ही इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने जैसा मैंने प्लान किया था वैसा नहीं परफॉर्म किया एंड मार्केट ने नेक्स्ट कुछ कैंडल में ही मेरा सेलेक्ट कर दिया। यू कैन सी दैट, सी, और इस कैंडल पे मैं मार्केट से आउट हो गया। सो या हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है, हर दिन लॉस नहीं होता है। मार्केट इज़ लाइक बिजनेस कि अब जब मार्केट में उतरोगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप हर दिन प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। लाइक हर दिन आपका $2000 $10,000 $20,000 नहीं बनेगा एंड दिस इज़ द रियलिटी। अगर मार्केट में आपने 4 दिन ट्रेड किया एंड 4 दिन में से आपने 2 दिन प्रॉफिट बनाया एंड आपका प्रॉफिट बाकी के 2 दिन लॉस से बड़ा है, देन यस, यू आर विनिंग इन द मार्केट एंड दैट्स द की जो आपको मार्केट में सक्सेसफुल बनाएगी, योर रिस्क मैनेजमेंट। अब चाहता तो मैं यहाँ पे अगेन सोचता कि नहीं यार मार्केट को जाना अपसाइड ही है, या मार्केट से मैं फाइट करने लग जाता एंड देन यहाँ पे एक और बाय डाल देता कि यार एक और लिक्विडिटी ग्रैब होगी, मार्केट तो ऊपर जाएगा ही सही। बट अगर मैं ये करता दोबारा तो क्या होता, मेरा एसएल अगेन मेरा एसएल हिट होता, अगेन मेरा एसएल हिट होता और इसी तरह से अकाउंट ब्लो हो जाते हैं, इसी तरह से अकाउंट ब्लो हो जाते हैं। सो ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है बिकॉज दिस मिस्टेक कॉस्ट यू योर अकाउंट। सो प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका एसएल हिट हो गया है तो मार्केट से लड़ना नहीं है, जस्ट आराम से बैठो, नेक्स्ट ट्रेड का वेट करो या नेक्स्ट अच्छे डे का वेट करो। सो या दिस इज आर ट्रेड 2। नाउ लेट्स डिस्कस द ट्रेड 3। सो मैंने ट्रेड 3 प्लान किया था सिल्वर में एंड दिस इज द सेम डे जिस दिन मैंने यूरो ट्रेड का ट्रेड प्लान किया था। जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि मार्केट से फाइट नहीं करना है, बस अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। ओके, सो दिस इज द प्योर स्कैल्प। इसमें 15 मिनट का एंड 5 मिनट का कोई रोल नहीं है, इसमें 3 मिनट एंड 1 मिनट का ही रोल है। तो सिल्वर में हुआ क्या था, सिल्वर में एक सडनली फॉल आया जो कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। लेकिन मैं इसका कलर चेंज करता हूँ सो आपको देखने में ईजी हो। वेट अ मिनट। या दिस, नो दैट्स ओके।
सो मार्केट में हुआ क्या था, एक सडनली फॉल आया एंड सडन फॉल के बाद साइडवेज मोमेंटम में चला गया। अब मार्केट ने 1 मिनट पे यहाँ पे हल्की सी लिक्विडिटी बिल्डअप की। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आई एम ओनली ट्रेड विद लिक्विडिटी। जहाँ पे लिक्विडिटी होती है मैं अपने मोस्टली ट्रेड वहीं प्लान करता हूँ, एंड लिक्विडिटी के साथ साथ मैं ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड नो चेंज ऑफ करेक्टर को मिक्स करके मैं अपने ट्रेड्स को प्रॉफिटेबिलिटी में लेके आता हूँ। सो या लेट्स डिस्कस दिस ट्रेड, ये कभी फिर बाद में डिस्कस करेंगे। सो मार्केट ने किया, तो मार्केट ने यहाँ पे 1 मिनट पे थोड़ा साइडवेज बिहेव किया एंड अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों साइड मार्केट ने लिक्विडिटी बिल्डअप की। मैं जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट को अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करके ही ऊपर जाना होता है। तो मार्केट को अगर अपसाइड मोमेंटम करना था जो कि सिल्वर कर रहा था, बिकॉज सिल्वर इतना बुलिश था कि सिल्वर में सेल ट्रेड लेना ही अपने आप में एक रिस्क था। मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड की हुई थी एंड इन कैंडल्स के साथ मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका था। तो ये तो कंफर्मेशन था कि मार्केट को जाना अपसाइड ही है। बट उस टाइम पे जब मैं ये ट्रेड कर रहा था तब इस लिक्विडिटी की वजह से मैंने यहाँ पे सेल ट्रेड प्लान किया, बिकॉज इस लिक्विडिटी को ग्रैब किए बिना मार्केट अपसाइड मूव नहीं करेगा। एंड सडन हुआ भी यही, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सेल रिएक्शन दिया एंड मार्केट में यहाँ पे अगेन अपसाइड मोमेंटम होने के बाद भी यहाँ पे रेड कैंडल बनी। इस मोमेंट पे मैं श्योर था कि मार्केट में एक सेल बनना है। जैसे ही अब ये ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने ये जो 2 रेड कैंडल का शार्प रिएक्शन दिया, मार्केट अगेन जैसे ही इस लेवल पे आया और यहाँ पे अगेन रेड कैंडल बनना शुरू हुई, तो मैंने इस लेवल के नियर बाय नहीं शॉर्ट किया हुआ था। नियर बाय यहाँ बिल्कुल छोटी सी एसएल थी हमारी, मैंने यहाँ पे प्लेस की हुई थी एंड दिस वन इज़ आर टारगेट। ऑलमोस्ट $1100 हमने इस ट्रेड में बनाए। मार्केट ने लिक्विडिटी ली एंड देन मार्केट अपसाइड पे मोमेंटम कर गया। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ लिक्विडिटी। अगर आप मार्केट में लिक्विडिटी को कैप्चर करना सीख जाओगे ना, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कभी कोई रोक ही नहीं सकता है। बिकॉज अगर आप एक बार लिक्विडिटी समझ गए ना, तो जैसे ही आप चार्ट खोलोगे ना, तो आपको दिखेगा सामने, हाँ यार यहाँ ये लिक्विडिटी है, यहाँ से मार्केट सेल जा सकता है और यहाँ से बाय जा सकता है। सो लिक्विडिटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, जो मार्केट को रन करने में काफ़ी हेल्प करती है। एंड आप अगर एक बार लिक्विडिटी समझ गए तो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। सो लेट्स डिस्कस ऑन नेक्स्ट ट्रेड। सो अगेन इस ट्रेड का रीज़न भी लिक्विडिटी ही है। मार्केट सुबह से सेलिंग प्रेशर में था एंड मार्केट अगेन एंड अगेन रिकवर करने का ट्राई कर रहा था। सी, मैं इसको शिफ्ट करता हूँ 5 मिनट पे ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर में दिखा सकूँ। एंड दिस इज़ द ब्लड बाथ डे इन गोल्ड, जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। काफ़ी बुरा गिरा है गोल्ड, बुरा मतलब काफ़ी गंदा गिरा है। तो मार्केट में हुआ क्या, मार्केट सुबह से एक सेलिंग प्रेशर में था, काफ़ी ज़्यादा हेवी सेलिंग प्रेशर में था। इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद भी मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम क्लियरली नहीं दिख रहा था। तो यहाँ ये क्लियर हो चुका था कि मार्केट में आज बाइंग बहुत स्लो है एंड सेलिंग थोड़ी फास्ट हो रही है। यहाँ आपको दिख रहा होगा बाइंग कैंडल छोटी-छोटी सी बन रही थी एंड सेलिंग कैंडल हमारे पास बड़ी-बड़ी बन रही थी। अगेन छोटी-छोटी बाइंग कैंडल्स नीचे से बाइंग आ रही थी एंड जैसे ही बाइंग कैंडल अपने ब्रेकआउट तक पहुँच रही थी ना, वो अपना स्ट्रेंथ लूज़ कर रही थी एंड देन अगेन सेलिंग एंड देन अगेन सेलिंग, देन अगेन सेलिंग, देन अगेन सेलिंग, यही मार्केट में चल रहा था। तो हुआ क्या, जिस टाइम मैं ट्रेड ले रहा था, इस दिन मैंने मल्टीपल ट्रेड लिए क्योंकि मार्केट मेरे को ब्रेक इवन पे निकाला एंड देन ऐसे लिट किया एंड देन थर्ड ट्रेड में मेरे को टारगेट मिला। मैं स्क्रीनशॉट में ऑलरेडी अटैच कर चुका हूँ। तो फर्स्ट ट्रेड मैंने प्लान किया हुआ था इस लेवल पे। तो मेरा सेल लेने का रीज़न था कि मार्केट ने यहाँ डाउन साइड पे ऑलरेडी लिक्विडिटी बिल्डअप की हुई थी। यू कैन सी दैट मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी बिल्डअप की हुई थी, तो मार्केट को इस लिक्विडिटी को निकालना था। तो जैसे ही मार्केट ने अपनी अपसाइड की लिक्विडिटी निकाली एंड अपसाइड की लिक्विडिटी निकालने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आप क्लियरली देखो। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ। मार्केट ने यहाँ इस लिक्विडिटी को निकाला एंड रिटेल्स को इन्वाइट किया कि हाँ मार्केट यहाँ से बाय साइड जा सकता है। तो अगेन यहाँ से उन्होंने बाइंग की एंड अगेन इसको अगेन रिटेल्स समझ के मार्केट में बाइंग की। तो जैसे ही मार्केट ने अपना ये लेवल फेल किया ना और ये बिग रेड कैंडल बनी, तो मैं यहाँ कहीं एंटर हुआ, यहाँ कहीं मैंने अपनी एसएल प्लेस की एंड अगेन मेरा टारगेट यही था। बट मार्केट ने अनफॉर्चुनेटली मेरे को यहाँ पे इस ब्रेकडाउन के बाद इस रीटेस्ट पे मेरे को ब्रेक इवन मार्केट ने निकाल दिया। तो यहाँ पे मार्केट ने मेरे को प्लस $31 जो दिख रहा है, मार्केट ने मेरे को यहाँ ब्रेक इवन निकाल दिया। अगेन मैंने जब मार्केट यहाँ पे आया और मार्केट ने अगेन यहाँ से सेल रिएक्शन दिया। ठीक, ध्यान से देखना एक ट्रेडर का माइंडसेट किस तरह काम करता है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अगेन जब मार्केट ने अपना यहाँ स्विंग की लिक्विडिटी निकाली और यहाँ पे अगेन रेड कैंडल बनी, मैं यहाँ पे अगेन एंटर हुआ एंड अगेन मैंने यहाँ की अपनी एसएल प्लेस करी एंड
मेरा टारगेट अगेन मैंने वही प्लेस किया जो प्रीवियस में मैंने प्लेस किया हुआ था, बट दिस टाइम अनफॉर्चुनेटली मेरा एसएल हिट हो गया। यहाँ आपको दिख रहा होगा -600 समथिंग। तो इसमें मैंने अपना एसएल हिट किया। ओवरऑल हमारे डे का भी फर्स्ट एसएल है, एंड मेरे ये 2 ट्रेड हो चुके थे। मार्केट मेरे को 2 बार से नहीं दे रहा था टारगेट, तो इन ट्रेड्स के बाद मैं ट्रेड नहीं लेने वाला था। बट मार्केट ने अगेन क्या किया, मार्केट ने अगेन जो ये लिक्विडिटी बिल्डअप की है अपसाइड पे, इसको ग्रैब किया। और यहाँ पे जब ये कैंडल बन रही थी, यहाँ पे जब ये कैंडल बन रही थी ना, अगर ये कैंडल प्रॉपर क्लोज हो जाती तो मे बी मार्केट बाय साइड चला जाता। बट जैसे ही मार्केट ने ये वाली कैंडल पिन बार रिजेक्शन बनाई, अगेन मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि नहीं, दिस वन इज द ट्रैप। यहाँ पे एक ट्रैप बन रहा है। जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल जोन में क्लोज की, यहाँ पे मैं श्योर हो चुका था कि यहाँ सेलिंग ट्रिगर होने वाली है और मार्केट डाउन साइड की लिक्विडिटी लेने वाला है। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी और उसके नेक्स्ट कैंडल बनाई, तो जस्ट इस कैंडल के मिड पे मैंने एंटर लिया। यहाँ कहीं की मैंने एसएल प्लेस की, बहुत छोटी सी एसएल थी, एंड दिस इज़ अ वेरी क्विक स्कैल्प बिकॉज गोल्ड है, बहुत बुलिश चल रहा था, कभी भी अपसाइड मोमेंटम कर सकता था। यहाँ मैंने काफ़ी हेवी क्वांटिटी में ट्रेड डाला, एंड बहुत छोटी सी एसएल के साथ इस कैंडल की हाई की एसएल रखते हुए नियर बाय दिस लेवल पे मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। सो या हमारा बायस सही था। एंड उसके बाद जो मार्केट में ब्लीड हुआ, सी मार्केट में बहुत अच्छी सेलिंग यहाँ देखने को मिली है। आई मिस दैट। आई थिंक शायद मैं ये ट्रेड होल्ड करता तो मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता था। बट अगेन एक माइंडसेट जो मेरा था, इस अगर ये माइंडसेट मैं उस टाइम रखता तो मेरे को बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता था, क्योंकि मेरी क्वांटिटी ऑलमोस्ट, यहाँ पे आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट में, ऑलमोस्ट 1 लॉट मैंने गोल्ड का शॉर्ट किया था। एंड 1 लॉट छोटा नहीं होता है। अब आई थिंक मेरे को क्वांटिटीज़ में नहीं पता है, बट जब आप प्लेस करेंगे 1 लॉट गोल्ड का एंड आप उसकी फ्लक्चुएशंस देखेंगे, तो एक छोटी सी 1 मिनट की 1 पॉइंट की कैंडल का फ्लक्चुएशन भी -$1000 या -$2000 का क्रिएट कर देती है। तो या दिस इज़ अ वेरी ग्रेट ट्रेड। अगेन जो हमने सोचा था वो हुआ, एंड थर्ड टाइम में हमें हमारा टारगेट मिला। सो या लेट्स डिस्कस आवर लास्ट ट्रेड। अगेन बीटीसी में एक ट्रेड लिया हुआ है, एंड अगेन रीज़न सिंपल था इसका भी। मैं इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा मार्केट सेलिंग में था। मैं हमेशा ट्रेंड के साथ ही प्ले करता हूँ। मैं ट्रेंड के अगेंस्ट बहुत कम ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट मैं ट्रेड तभी लेता हूँ जब वो काफ़ी ज़्यादा हाईली कन्फर्म हो। अदरवाइज मैं ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं लेता हूँ। सो या लेट्स डिस्कस दिस ट्रेड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन में प्रीवियसली अगर आप ट्रेड करें तो बिटकॉइन अभी थोड़ा वीक चल रहा है, एंड बिटकॉइन में सेलिंग आ रखी है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ था, बिटकॉइन ने एक अच्छी खासी सेलिंग दी। सी दिस लेवल, बिटकॉइन ने एक अच्छी खासी सेलिंग दी, एंड इस सेलिंग को देने के बाद मार्केट में बिटकॉइन लिक्विडिटी बिल्डअप करने लगा। अगेन लिक्विडिटी लिक्विडिटी सुन के परेशान हो गए होंगे, बट या मार्केट इज रनिंग ऑन लिक्विडिटी, एंड मार्केट ने डाउन साइड पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी बिल्डअप कर ली थी इस लेवल तक, इस लेवल तक जब मैंने ट्रेड लिया था। एंड मार्केट ने अपसाइड भी लिक्विडिटी बिल्डअप की हुई थी। सी दिस लेवल पे, यहाँ पे भी हमारे पास लिक्विडिटी बिल्डअप थी। तो जब हमारे पास न्यूयॉर्क सेक्शन जस्ट ओपन हुआ, लाइक डाउ जोन्स जब ओपन हुआ, तो मार्केट ने अपसाइड की लिक्विडिटी निकाली। मार्केट ने जैसे ही अपसाइड की लिक्विडिटी निकाली, मैं 3 मिनट पे अपना टाइम फ्रेम शिफ्ट किया। मैंने मार्केट को काफ़ी क्लोजली यहाँ पे ऑब्जर्व किया 3 मिनट पे शिफ्ट करके। तो जब मैं यहाँ मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था ना, तो हमारे पास उस टाइम पे यहाँ पे डाउन साइड की लिक्विडिटी थी, जो कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट आया हुआ था, तो ये लिक्विडिटी निकलनी थी, एंड ये बहुत ज़्यादा हाई कंफर्मेशन था कि ये लिक्विडिटी निकलेगी। तो जैसे ही मार्केट ने अपसाइड की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, एंड यहाँ पे हमारे पास, यहाँ प्रीवियसली आप देख सकते हैं मार्केट ने इधर साइडवेज जाके यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेशन करके फिर मार्केट ने डाउन साइड पे एक अगेन ब्रेक दिया था। उसके बाद हमारे पास बिग कैंडल्स बननी शुरू हुई थी। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ इंस्टीट्यूशनल जोन, जो कि मेरे माइंड में था कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल जोन बनना हुआ है। एंड जैसे ही मार्केट ने इंस्टीट्यूशनल जोन में टैप किया, लिक्विडिटी को ग्रैब किया, सो मैं हाईली कंफर्मेशन हो चुका था कि यहाँ पे एक सेलिंग आने वाली है। बट इस कैंडल तक मार्केट ने इतना शार्प रिएक्शन दिया कि यहाँ मेरे से ट्रेड मिस हो गई थी। तो मैंने रीटेस्ट का वेट किया। तो मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को अप्रोच किया, मैंने यहाँ कहीं शॉर्ट किया, नियर बाय दिस लेवल, यहाँ कहीं मैंने शॉर्ट किया हुआ था, एंड इधर मैंने एसएल प्लेस की, एंड यहाँ मैंने अपना टारगेट प्लेस किया। एंड मार्केट में एग्जैक्टली हुआ भी वही। मार्केट अपने लेवल से हल्का सा ऊपर गया, एंड वहाँ से सडन शार्प फॉल हुआ। नियर बाय इस लेवल पे मैं मार्क करता हूँ, नियर बाय इस लेवल पे मेरे को ऑलमोस्ट 2000 या $2100 समथिंग की प्रॉफिट मार्केट में शो हो रही थी। एंड मेरे को
श्योर था कि मार्केट इस लेवल की लिक्विडिटी लेगा एंड देन अपसाइड जाएगा, बट मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ग्रैब की एंड सडन एक ग्रीन कैंडल का रिएक्शन दिया। सो दिस इज द लेवल वेयर आई कट माई ट्रेड, जिसलिए आपको यहाँ पे +600 ही शो हो रहा है। अदरवाइज अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आता तो आई थिंक विल मेक $2,500 इन दिस ट्रेड, बट दैट्स ओके, मार्केट है, हमारे अकॉर्डिंग कभी नहीं चलेगा। बट पेन सबसे एक ट्रेडर के लिए सबसे पेनफुल क्या होता है कि आप जब अपना ट्रेलिंग एसएल पे आप अपने ट्रेलिंग एसएल पे मार्केट को निकाल दो, बट मार्केट परेशान करके अगेन आ जाए और आपका टारगेट हिट कर दे। तो हम गलत नहीं थे, बट मार्केट ने हमारे अकॉर्डिंग थोड़ा काम नहीं किया। मे बी यहाँ मैं रुक सकता था, बट अगेन जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझाया, अगर आपको 1:2 प्रॉफिट दिख रहा है आपके ट्रेड में एंड मार्केट वहाँ से सडनली पलट के आपका ब्रेक इवन आ रहा है, देन कट योर ट्रेड। आप अगेन एंट्री ले लेना, बट उस टाइम पे अपने ट्रेड कट कर दो, बिकॉज हो सकता है मार्केट सडन वहाँ से पलट जाए और आपके एसएल को हिट कर दे एंड देन आप बाद में रिग्रेट करते रहो कि यार $2,000 था, बुक कर लेता, बट अब लॉस में आ गया। अगेन मार्केट ने आया, बेसिक सी बात है, उस मार्केट ने हमारा टारगेट दिया, बट या मैं यहाँ कोई रिग्रेट में नहीं हूँ बिकॉज मैंने ब्रेक इवन किया, मेरा लॉजिक सही था, बट मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं वर्क किया। मे बी यहाँ पे मार्केट अपसाइड जाके मेरा एसएल हिट कर सकता था। सो ट्रेलिंग एसएल पे एग्जिट कर देना इज़ अ ग्रेट रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट ही आपके अकाउंट्स को बचाता है। मे बी यहाँ पे मार्केट मेरे को टारगेट भी दे जाता है एंड मैं अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक करता, बट डेली आप मार्केट में कुछ सीखते हो। मैं इतने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, बट आज भी मुझे डेली मार्केट में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लाइक दिस ग्रीन कैंडल, दिस टाइप की ग्रीन कैंडल मार्केट में कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। मे बी मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, बिकॉज 2 या 3 पॉइंट्स या 10 पॉइंट से हमारा टारगेट रहा है। बट स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट द प्रॉफिट्स और लॉसेस, इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस। आप प्रोसेस फॉलो करो, चाहे मार्केट आपके टारगेट पे आ रहा है या मार्केट आपके टारगेट पे नहीं आ रहा है, मार्केट आपके स्टॉप लॉस पे जा रहा है, तो जो मार्केट कर रहा है वो आपको लेना है। अगर मार्केट बोल रहा है कि ट्रेलिंग एसएल लेके निकल जाओ तो निकल जाओ, दैट्स अ बेटर ऑप्शन कि आप अपना एसएल दो। यहाँ पे बेसिक सी बात है, हमारा टारगेट आया एंड स्टिल आई एम नॉट इन अ रिग्रेट, बिकॉज मैंने अपनी प्रोसेस को फॉलो किया। अगर मैं अपनी प्रोसेस को फॉलो नहीं करता एंड मैं बैठा रहता और यहाँ मेरा ऐसे लेट हो जाता, तो मुझे ज़्यादा रिग्रेट होता कि काश मैंने अपनी प्रोसेस को फॉलो किया होता। सो मैं अपने वीकली प्रॉफिट्स का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। आपको मेरे ट्रेड से कुछ सीखने को मिला या मेरा एनालिसिस समझ आया, सो कमेंट सीरीज एंड हिट द लाइक बटन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।